गुरु भक्त वो थी कि देखो बात तो उन्होंने वही बोली जो हमारे प्राचीन श्लोक में कही गई है कि गुरु जी हैं हमारे या भगवान हैं तो किसको हमें रखना चाहिए। वही पुराने अनेकों श्लोकों की बात को उन्होंने सजा के बोला, लेकिन उनकी जो वाणी हृदय की है वो बड़ी सुंदर है। देखो रचना सुनो कितनी सुंदर है। राम तजू पे गुरु ना विसारूं, राम तजू पे गुरु ना विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं, राम तजू पे गुरु न विसारूं, राम तजू पे गुरु न विसारूं, हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छुड़ाई, गुरु ने आवा गमन छुड़ाई, राम तजू पे गुरु ना विसारूं, राम तजू पे गुरु ना विसारूं। ऐसा नहीं है कि गुरु को पकड़ लेने से राम वो तज ही देगी, लेकिन उनका भाव ऐसा है कि देखो हरि ने तो ये सारी दुनिया रची है, सारे संबंधों में मुझे बांधा, लेकिन गुरु ने तो मुझे छुड़ाने का रास्ता दे दिया। हरि ने 5 चोर दिए साधा, हरि ने 5 चोर दिए साधा, गुरु ने लई लुटाए अनाथा, गुरु ने लई लुटाए अनाथा, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी, हरि ने रोग भोग उलझायो, हरि ने रोग भोग उलझायो, गुरु जोगी कर सब ही छुड़ायो, गुरु जोगी कर सब ही छुड़ायो, राम तजू करे हरि ना विसारूं, राम तजू करे हरि ना विसारूं। ये सहजो बाई है कोई बड़ी गुरु भक्त हुई, गुरु जी आए तो उनका आसन लगा दिया, गुरु जी बैठाए और गुरु की भक्ति करते करते खुद जिनके लिए कह रही है कि राम तजू पर गुरु ना विसारू, राम जी प्रकट हो गए। अब इसको विश्वास भी नहीं है कि राम जी कैसे प्रकट हो गए, मैंने तो राम जी को पुकारा भी नहीं, ना उनकी भक्ति की, राम जी प्रकट हो गए। आए राम जी, बोले सहजो मैं आया हूँ। बोले अच्छी बात है महाराज, प्रणाम है आपको, आप भगवान हैं। बोले बैठने के लिए कोई आसन तो दे। बोले ये तो मेरे गुरु जी का आसन है, आप थोड़ा इधर बैठ जाओ। ये तो मेरे गुरु जी का आसन है, आप थोड़ा इधर बैठ जाओ। बिल्कुल घटित घटना है। वो बोले वाह सहजो भाई वाह, तेरी गुरु भक्ति भी गजब है। और तूने गुरु भक्ति करते 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 तो उस गुरु तत्व में लीन हो गई, तेरा सारा अहम जो है वो विलीन हो गया। और जब तू उस गुरु तत्व में, क्योंकि गुरु की जब पूजा करेंगे तो वो गुरु की पूजा नहीं होगी, वो धीरे 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 आकृति विलीन हो जाएगी। आकृति विलीन हो जाएगी तो गुरु तत्व में आप चले जाओगे, और जो तत्व है वो तो एक ही है।
राम तत्व कहो, गुरु तत्व कहो, व्यास तत्व कहो, खाली उसमें नाम ही तो अलग अलग हुए जा रहे हैं। हो गए भगवान प्रकट, हो जाती है ऐसी लीला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब किसी चीज को भूल जाओ पूरी तरह से, आप घर में ढूंढते हो ना, कोई चीज नहीं मिलती, और आप पूरी तरह से उसको भी भूल जाओ, पूरी तरह से अपने आप में आ जाओ, थोड़े टाइम के बाद मिल जाती है। क्योंकि जाने अनजाने में आप अपनी अंतरात्मा में आ गए, और अंतरात्मा से भी परे जो अंतरात्मा को भी प्रकाशित करने वाला तत्व है आपका, उसमें प्रवेश हो गया। समय की लिमिटेशन है, मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की लिमिटेशन है, तो समय के हिसाब से मेरे मन में तो ऐसा आता है, जाने तो मैं ये सुना दूँ, पता नहीं फिर अब की पिछड़ी कब मिले, पता नहीं फिर कब मिलोगे। कहीं ना कहीं आप लोगों का भी किसी का बेटा, पत्नी, पति, काम, संसार है, पता नहीं फिर कब मिलोगे। मेरे मन में तो आता है कि इनको ये भी सुना दूँ, ये भी सुना दूँ, ये भी सुना दूँ, ये संस्कार भी बता दूँ, ये भी बता दूँ, ये भी बता दूँ। मैंने तो कई जगह नोट करने की कोशिश भी की, अरे कुछ छूट ना जाए, लेकिन फिर भी मैं तो इतना सही बता पा रहा हूँ, मेरे तो सारा ही छूटा जा रहा है इतना सही बता पा रहा हूँ। समय की बड़ी भारी लिमिटेशन है। स्वामी विवेकानंद कई दिनों तक बोलते रहे, तो अंग्रेज लोग जो थे वो बोले बहुत बढ़िया, आपने तो बहुत ज्ञान दिए। बोले यदि मैं साल भर तक भी बोल जाऊं तो भी मैं मेरी संस्कृति का, मेरे शास्त्रों का, मेरे गुरुजनों के प्रसाद की एक बूंद भी आपको डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, इतना भी माल आपको नहीं दे पाऊंगा, इतना ज्ञान है। तो मैं आप लोग तो, अब मुझे बोला है इन लोगों ने कुछ कि कैसे खा लो या कुछ कर लो, मैंने कहा देखो ऐसा है, मैं तो लाइट ही रहूँगा, मुझे लाइट ही रहने दो, खाने वालों को खाना खिलाना। और मेरे मन में तो ये रहता है कि कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, मेरे हृदय में जो करुणा होती है कि उनको किस प्रकार से मैं भर दूँ, प्रेम से, करुणा से, ज्ञान से, विज्ञान से, दृष्टि से, भाव से, क्या मैं उनको दे दूँ, क्या मैं उनके लिए कर दूँ। मेरे मन में तो वो भाव, तो मैं तो खाने पीने का मुझे तो कोई चिंता नहीं है, मैं तो करूँगा जब करूँगा, मेरा तो होगा जब होगा। मुझे थोड़ा सा आपने जो दिया उतना काफ़ी मेरे लिए, उसमें से इतना सा लिया ताकि पानी पियो तो पेट में दर्द ना हो, इतना सा। क्योंकि मुझे पता है जाने कौन कौन कहाँ से आया, आके यहीं नाश्ता किया है, उसके पहले भूखे आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई 300 किलोमीटर से आया, कोई 200 किलोमीटर से, कोई 100 से, कोई 60 से, कोई 50 से, हम भी कई किलोमीटर से आए वैसे। लेकिन आप लोगों का श्रम, हमारा तो काम ही है, तरवर सरवर संत जन और चौथा वर्षे में और परमारथ के कारणे धरा इन्होंने दे। अरे तरवर हो पेड़ पौधे वृक्ष, सरोवर हो तालाब इत्यादि, संत हो या बारिश हो, तरवर सरोवर संत जन, चौथा वर्षे में बारिश, ये तो परमारथ के कारण इनका जन्म है, इनका तो ऐसे ही चलता रहेगा, इनको अपने लिए कुछ नहीं। जो समाज के लिए कर सके, जो सेवा कर सके, जो सेवा हो सके, आज व्यास पूर्णिमा का निमित्त बनाए, जो कुछ भी संस्कार आपको पड़ जाएगा, जो आपके अंदर चला जाएगा, वो आपके लिए जाने कब कहाँ कैसे काम आ जाएगा। मेरे पास तो बहुत कुछ है देने के लिए, लेकिन समय की अपनी लिमिटेशन है, समय के हिसाब से चलना पड़ता है। क्योंकि सिंगला जी ने मुझे इशारा किया था कि गुरुजी ऐसा ऐसा क्रम है, उसके हिसाब से ऐसा ऐसा देख लेना, ऐसी ऐसी व्यवस्था है। तो अभी हम पाठ करेंगे, पाठ के बाद फिर बात तो बहुत थी कहने को, लेकिन हो नहीं पाएगी, समय की अभाव रहेगा। अभी हम पाठ करेंगे और पाठ के बाद फिर आरती करेंगे, फिर सब भोजन का प्रसाद है, बहुत सुंदर इन्होंने भोजन का प्रसाद किया हुआ है। और देखो इन्होंने इतनी सुंदर सेवा की, सत्संग कराने की जो सेवा है, भाई मेरी बात का आप लोगों को बुरा लगे तो पहले क्षमा कर देना, लेकिन मैं शास्त्र के अनुसार बोल रहा हूँ। आप 1000 भंडारे कर लो, कितना ही कुछ भी कर लो, उसका पुण्य है, ऐसा नहीं कि पुण्य नहीं है, लेकिन सत्संग कराने की सेवा के पुण्य के सामने वो कहीं टिकते नहीं है, पासिंग भी नहीं है। क्योंकि यहाँ कहाँ से लोग आए हो, उनके अंदर क्या संस्कार आपने निमित्त बनाया। किसी ने माइक की सेवा कर ली, माइक लगाने वाले आए, और आयोजन तो सिंगला परिवार ने किया ही है पूरा,
सारे इनका पूरा परिवार है, इनका, इनके भाई भी बैठे हैं और भी बैठे हैं, इनके छोटे भाई परिवार में सब लोग बैठे हुए। और ये सेवा सबकी समझ में नहीं आती। गुरु की सेवा हर एक के बस की नहीं है, सत्संग की सेवा हर एक के बस की नहीं है। ये तो बड़े भाग्यशालियों को मिलता है। तो सिंगला परिवार ने तो ये जो सत्संग कराया, इस सत्संग कराने से अपनी ऊपर की 7 पीढ़ियां और आगे की 7 पीढ़ियां तार ली। भगवान शिव जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, भगवान शिव जी स्कंद पुराण क्या कहते हैं? धन्य माता पिता धन्य, बोलो मेरे साथ, धन्य माता पिता धन्य, बोलो, धन्य माता पिता धन्य, गोत्रम धन्य कुलोद्भव, धन्य माता पिता धन्य, गोत्रम धन्य कुलोद्भव, धन्य च वसुधा देवी, धन्य च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्तता, धन्य माता पिता धन्य, गोत्रम धन्यं कुलोद्भव, धन्य च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्तता। भगवान शंकर कह रहे मां पार्वती को, स्कंद पुराण में चेक कर लेना ये श्लोक। अरे भाई, उसकी माता धन्य है, उसके पिता धन्य है, उसका कुल गोत्र धन्य है, वो पृथ्वी जिसपे उसने जन्म लिया है वो धन्य है। कि विकासपुरी तो धन्य हो गई, जिसके घर में कोई गुरु भक्त पैदा हुआ है, यत्र स्यात् गुरु भक्तता। क्योंकि गुरु आएंगे तो सत्संग आएगा, सत्संग आएगा तो शास्त्र आएगा, सत्संग शास्त्र आएंगे तो भगवान आएंगे। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको कहां ढूंढूं, आप मुझे कहां मिलोगे? आप मुझे अपना कोई ठिकाना विकाना बता दो तो मैं आता रहूंगा, मिलता रहूंगा। भगवान कहते हैं, बोले मैं कभी कभी गोलोक से भी निकल जाता हूँ, साकेत लोक से भी निकल जाता हूँ, बैकुंठ इत्यादि में मेरा कोई खोज खबर नहीं मिलने वाली। बोले फिर कहाँ मिलोगे, एड्रेस तो दे दो। बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करेंगे, जहां मेरी चर्चा करेंगे, वहां मैं मिलूंगा, वहां ढूंढ लो मुझे, वहां मिल जाऊंगा। तो भगवान यहाँ है, भगवान है यहाँ, आप शक मत करना, भगवान है, किसी न किसी रूप में बैठे हुए हैं। और ये सारा श्रेय आप लोगों को तो आने का श्रेय है, आप लोग आए, आपको भी धन्यवाद है, आप लोग भी अपना काम सारी चीजें व्यवस्थित करके आए। लेकिन मुख्य श्रेय सिंगला परिवार को गया। भाई इन्होंने ये व्यवस्था ऐसी जमाई कि हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हो सकें, एक ऐसी गुरु भक्ति की गुरु पूर्णिमा इत्यादि हम मना सकें। तो गुरु की सेवा सामान्य व्यक्ति के बात नहीं है। एक भजन है, मैं उसको बड़ा गुनगुनाता हूँ, देखो आपको बड़ा आनंद आएगा उसको। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा का मूड पहचाने। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा का मूड पहचाने। गुरु सेवा सब गुण पर भारी, समझ करो सोई नर नारी। गुरु सेवा सब गुण पर भारी, समझ करो सोई नर नारी। गुरु सेवा सो विघ्न विनाशे, दुर्मति भाजे पातक नाशे। गुरु सेवा सो विघ्न विनाशे, दुर्मति भाजे पातक नाशे। गुरु सेवा
चौरासी छूटे गुरु सेवा, चौरासी छूटे आवागमन का डोरा टूटे, गुरु सेवा चौरासी छूटे आवागमन का डोरा टूटे, गुरु सेवा यम दंड न लागे, ममता मरे भक्ति में जागे, गुरु सेवा यम दंड न लागे, ममता मरे भक्ति में जागे, गुरु सेवा परमात्म दर्शे, त्रिगुण तजी चौथा पद परशे, गुरु सेवा परमात्म दर्शे, त्रिगुण तजी चौथा पद परशे, गुरु सेवा परमात्म दर्शे, त्रिगुण तजी चौथा पद परशे, गुरु सेवा सुप्रेम प्रकाशे, हो उन्मत्त होए मिटे जग आके, गुरु सेवा सुप्रेम प्रकाशे, उन्मत्त होए मिटे जग आके, गुरु सेवा परमात्म दर्शे, त्रिगुण तजी चौथा पद परशे, श्री शुकदेव बतायो वेदा, चरण दास कर गुरु की सेवा, गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा का मूढ़ जाने। गुरु की सेवा सबके बस की बात नहीं है। मैं कई साल ऐसी कभी कोई सेवा कभी कोई सेवा किसी में लगा रहा, लोग मुझे कहते रहे, मैं सच बता रहा हूँ अपने हृदय की बात, मुझे कहते रहे, हमारे पिताजी को कहते रहे, वो सबको कहते रहे, बोले ये तो बावड़ा हो गया, ये तो बाबाओं के चक्कर में बावड़ा हो गया, भागा फिरता इधर उधर इधर उधर इधर उधर, कहाँ घूमता रहता है दिन रात। लेकिन मेरी दृष्टि तो कहीं और थी ना, वो जितना संसार का प्रारब्ध जीना था वो जीना था, उतना जीना था, लेकिन दृष्टि मेरी कहीं और थी। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था कि चलो, मन था कि चलो साधु चोले में अब पूरे जीवन को उसी भाव में लगाएं, उसी कार्य को करें, लेकिन हो नहीं रहा था। यानी गुरुजनों की सेवा करेंगे, उनके इर्द गिर्द रहेंगे, वो जाने क्या हमें ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि चलो अब तुम भी साधु हो जाओ, और मन बन जाएगा, हिम्मत हो जाएगी, रिजाइन विजाइन करने की हिम्मत कर लेंगे, सारी चीज़ों को किनारे करने की हिम्मत कर लेंगे। ये केवल गुरु कृपा से, गुरुजनों की सेवा करने से ही संभव हुआ है, वरना संसार में कोई कमी भोग की। अरे भाई, एक पग चलते हैं, सोचते हैं कहीं सत्संग में चले जाए, कहीं अच्छे कार्य के लिए, माया तुरंत अपनी तरफ खींच लेती है। आप सब लोगों को अनुभव है, लेकिन गुरु कृपा से ही ये सब संभव हो पाया है। तो गुरु की सेवा वो अलग ही प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है उसके मस्तिष्क में, गुरु भक्त के मस्तिष्क में। मुझसे आए मिलने को कई लोग जो परिचित पुराने परिवारजन, जब मैं इस चोले में आ गया, कहीं से पता चल गया उनको कि चलो, मैंने कहा हार्डवेयर देख सकते हो, सॉफ्टवेयर अंदर पूरा चेंज है। आपको हार्डवेयर दिखेगा, सॉफ्टवेयर पूरा चेंज है अंदर, तो बुद्धि अलग है, अलग अंतःकरण का निर्माण हो चुका है। इसीलिए अब व्यर्थ की बात नहीं। आप लोग यदि संत दृष्टि रखते हो मुझ में, तो भले आओ, कहीं भी हो, दर्शन करने आओ, मिलो, संत दृष्टि हो तो। और यदि आपके मन में कोई पुरानी ऐसी कोई दृष्टि बची हुई हो तो नमस्कार है, मुझसे मत मिलना, मैं खुश अपनी जगह, आप खुश अपनी जगह। लेकिन मेरा तो मन गुरु कृपा से अलग ही एक मुकाम पर पहुंच चुका था ना। लेकिन ये हुआ कैसे? मैंने कहा ना, गुरु की सेवा साधु जाने, और ये कहा ना मैंने कि तीनों चीजों से परे चौथी चीज, धर्म अर्थ काम से परे मोक्ष की। मैं
इनको तो याद नहीं होगी, मैं 7-8 दिन 9 दिन पहले यहाँ डॉक्टर को कह रहा था कि मैं तो ऐसा सोचता था फला व्यक्ति के बारे में, सुन रहे हो ना, कि इस संसार में मैंने प्रश्न किया, सुबह सुबह बुलाया उनको कमरे में, मैंने कहा आ जाओ, एक बहुत उत्तम बात मेरे मन में आई है, तुम्हें सुना देता हूँ। सबसे कठिन क्या है इस संसार में? तो कहने लगे भाई जो करना चाहे उसके लिए कठिन कुछ नहीं, कठिन भी सब कुछ है। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी सबसे दुर्लभ बता दो, चलो कठिन शब्द हटा दो, दुर्लभ लगा लो। तो उनकी समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा मोक्ष। मोक्ष सबसे दुर्लभ है, ये नहीं हाथ आता, दुनिया की सारी चीजें हाथ आ जाती हैं। बड़े बड़े राजाओं ने राज छोड़ के भीख मांगी इसके लिए, ये वो चीज है, ये नहीं हाथ आती। और मैंने कहा मैं तो उन व्यक्ति के लिए, देखो मैंने बहुत बड़ी बात बोली इनको, और मैं आज इतने लोगों के बीच भी ये बात बोल रहा हूं और रिकॉर्डिंग में जाती है ये बात, तो पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, क्योंकि रिकॉर्डिंग की बात तो मिटेगी नहीं ना, और इतने लोग साक्षी हैं। मैंने कहा उसमें मेरा पैर जमा हुआ है, ये जो मोक्ष नामक वस्तु है ना, इसमें मेरा पैर बहुत मजबूत जमा हुआ है, ज्यादा जोर से मार दे तो हिल जाती थी, उसमें मेरा पैर बहुत मजबूत जमा हुआ है। और मैंने कहा वो दुनिया भर के महात्माओं से मिलते हैं सबसे, वो उनको बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन फिर भी ये चीज हाथ नहीं आएगी उनको कहीं। लेकिन यदि वो कुछ समय ईमानदारी से संग करते ना, तो इस मोक्ष की राह पे मैं उनका पैर रखवा देता, यदि मुझ में ईमानदारी से उनकी श्रद्धा होती। बस मेरे पास यही चीज है, ना मेरे पास कोई आश्रम है ना कुछ है, मैं तो यहाँ आया हूँ, यहाँ आप लोगों ने ये सोफा लगाया, ये लगाया, ये फूल माला, ये अब कल को चला जाऊंगा, जहाँ जाऊंगा वहां पता नहीं रोटी सुबह को मिलेगी शाम को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या गारंटी? वो गारंटी नहीं। कोई मेरे कमरे को या कहीं को देखेगा तो सब अस्त व्यस्त है, कुछ नहीं मामला। मेरे पास तो बस एक ही चीज है, वही ज्ञान विज्ञान। मैंने कहा, और मैंने उसी के लिए प्रयत्न किया है जीवन में, दूसरी किसी वस्तु के लिए, क्योंकि वो सब जो चीजें थी, अब माना मैं 10-20 बीघा में आश्रम बना लूं, तो उतनी तो मेरे पास पैतृक जमीन थी, मैं 50 बीघा में ना बना लेता, क्या हो जाता भाई उससे? और जहां जाओ वहां लोग मिलेंगे, आश्रम बनाएंगे, चीजें होती चली जाएगी, उससे क्या हो जाएगा? लेकिन जहां पैर जमाना है, यदि वहां पैर नहीं जमा, जीवन व्यर्थ है। फिर ये बाबा बने तो बेकार, फिर अपना गृहस्थी 2-4 बच्चे पालते, ठीक था, दुख सुख में रोते, फिर वो स्थिति नहीं आती। तो मैंने कहा यदि वो हमारा संग करते ईमानदारी से या करें, तो इस चीज में मैं उनकी पकड़ बना सकता हूँ, ये चीज मेरे है, मेरे पास कुछ, बाकी चीजों का मैं नहीं कहता। अरे जिसे भगवान मिल गया, संसार तो उसकी छाया है, छाया, इच्छा करेगा तो मिल जाएगा, नहीं करे तो ना करे ना मिले। इसीलिए इसके बारे में तो गुरु भक्त ही जान सकता है। अभी भी यहाँ इतने लोग सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन मैंने जो बातें बोली हैं और उसमें जो क्रीम बातें, वो कुछ लोग ही लेके चले जाएंगे, कुछ लोग इधर ही छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, कुछ लोग प्रसाद भी खा के जाना, कुछ ना कुछ तो सत्संग का पुण्य तो मिलेगा, आए हो। ये तो चिपक गया आपसे। अरे यमराज भी कहीं दिख जाए स्वप्न में, गलती से कोई बीमार हो और उसे कोई दिखे, कुछ स्वप्न उल्टे सीधे स्वप्न दिख जाते हैं कई बार, उसे बोलना सुनो महाराज